एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2 मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। पहला नियम, आदत को स्पष्ट बनाइए। एटॉमिक हैबिट्स की हमारी इस अद्भुत यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। हमने पिछले भाग में आदतों की मूलभूत समझ पर विचार किया था और आज हम इस पुस्तक के अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं। आदत को स्पष्ट बनाइए। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफलता की जड़ें आपके बाहरी संघर्षों में नहीं, अपितु आपके भीतर पलने वाली छोटी छोटी आदतों में छिपी होती हैं। मनुष्य जीवन की सफलता का रहस्य बहुधा उन अदृश्य क्रियाओं में छिपा होता है जिन्हें वह प्रतिदिन अनायास ही दोहराता है। जब तक कोई आदत स्पष्ट नहीं होगी तब तक वह जीवन की धारा में सहज रूप से बह नहीं सकती और उसका परिवर्तनकारी प्रभाव भी साकार नहीं हो सकता। एक आदतों की संरचना, आदत चक्र, हैबिट लूप। प्रत्येक आदत एक सूक्ष्म चक्र के रूप में कार्य करती है जिसे जेम्स क्लियर ने आदत चक्र, हैबिट लूप कहा है। यह चक्र 4 मूलभूत चरणों से मिलकर बनता है: संकेत, क्यू, लालसा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, क्यू, यह किसी भी आदत का आरंभ बिंदु है। यह वह परिस्थिति, समय, स्थान या भाव हो सकता है जो हमारे मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब किसी विशेष क्रिया की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सुबह अलार्म बजना या किसी मित्र का फोन आना। लालसा, क्रेविंग, यह संकेत के पश्चात उत्पन्न होने वाली मानसिक अवस्था है, एक तीव्र इच्छा या आकर्षण जो हमें उस क्रिया को करने की ओर प्रेरित करता है। यह उस इनाम की प्रत्याशा है जो हमें मिलने वाला है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यही वह वास्तविक क्रिया है जो हम करते हैं, आदत की अभिव्यक्ति। यह मोबाइल उठाना हो सकता है, चाय बनाना हो सकता है या सुबह उठकर व्यायाम करना हो सकता है। इनाम, रिवॉर्ड, यह उस क्रिया के पश्चात मिलने वाली संतुष्टि या लाभ होता है। यह मस्तिष्क को यह सिखाता है कि भविष्य में इसी प्रकार की परिस्थितियों में यही प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी। यह इनाम ही आदत को भविष्य में दोहराने की प्रेरणा देता है। यह चक्र इतना गूढ़ और स्वाभाविक होता है कि हम अनजाने में ही इसे दिन में कई बार दोहराते हैं, जैसे मोबाइल उठाना, चाय पीना, उंगलियों से टेबल पर थाप देना या असहज होने पर बालों में हाथ फेरना। परंतु यही अनजानी दोहरावे धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। 2 आदत निर्माण के 4 सिद्धांत, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने आदतों को सुदृढ़ करने के लिए 4 मूलभूत और शक्तिशाली सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उसे स्पष्ट बनाइए। मेक इट ऑब्वियस, उसे आकर्षक बनाइए। मेक इट अट्रैक्टिव, उसे सरल बनाइए। मेक इट इजी, उसे संतोषजनक बनाइए। मेक इट सैटिस्फाइंग। इनमें से पहला और सबसे मूल सिद्धांत है, उसे स्पष्ट बनाइए, क्योंकि अस्पष्ट आदत कभी स्थायी नहीं बन सकती। जैसे अंधकार में चलने वाले को हर कदम अनिश्चित लगता है, वैसे ही अस्पष्ट आदतें मन में अस्थिरता भरती हैं, जिससे उन्हें अपनाना कठिन हो जाता है। 3 इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। स्पष्टता की कुंजी। आदतों को स्पष्ट बनाने का एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, जिसे हिंदी में निश्चयात्मक क्रियारूप संकल्प कहा जा सकता है। यह तकनीक कहती है कि आप अपनी नई आदत को एक निश्चित समय और स्थान से जोड़ दें। इसका सरल सूत्र है, मैं करूंगा, उचित समय पर, उचित स्थान में। उदाहरण स्वरूप, मैं प्रतिदिन प्रातः 6 बजे अपने कमरे की बालकनी में खड़ा होकर 10 मिनट ध्यान करूंगा। यह वाक्य केवल संकल्प नहीं है, यह दिशा, समय और स्थान को एक साथ बांधता है। यह मस्तिष्क के लिए मानो एक नियंत्रण कक्ष बना देता है, जहां वह जानता है कि कब, क्या और कहां करना है। और जब मस्तिष्क जानता है तो वह करता है। 4 हैबिट स्टैकिंग।
आदतों की श्रृंखला बनाइए। एक अन्य अद्भुत उपाय है हैबिट स्टैकिंग, अर्थात पूर्ववर्ती आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। आपकी कोई भी पुरानी स्थापित आदत, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, जैसे चाय बनाना, ब्रश करना या ऑफिस बैग उठाना, वह एक शक्तिशाली संकेत बन सकती है। अब उस संकेत के तुरंत बाद एक नई आदत जोड़ दीजिए। जब मैं चाय बनाऊंगा, तब उसके उबलने तक मैं 5 मिनट पुस्तक पढ़ूंगा। जब मैं ब्रश करूंगा, उसके बाद मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा। इस प्रकार आप अपनी पुरानी आदतों की छाव में नई आदतों का सफलतापूर्वक पौधारोपण कर सकते हैं। यह मस्तिष्क के लिए एक सहज क्रम बनाता है, जिससे नई आदत को अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। 5. पर्यावरण का निर्माण। आदतों का दृश्य मंच। एक बीज तभी अंकुरित होता है जब उसकी मिट्टी उपयुक्त हो। उसी प्रकार एक आदत भी तभी पनपती है जब उसका वातावरण अनुकूल हो। पर्यावरण केवल आपके बाहर की वस्तुएं नहीं हैं, वे आपके भीतर की प्रतिक्रियाएं भी हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप अधिक फल खाएं, तो उन्हें फ्रिज में न छिपाएं, उन्हें सामने मेज पर रखें, जहां आपकी दृष्टि हर समय उन पर जाए। यदि आप चाहते हैं कि आप कम सोशल मीडिया देखें, तो मोबाइल को दूर रखें या उसका उपयोग कठिन बना दें, उसे किसी दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाएं। यह वातावरण की सजगता है जो आदत को स्वाभाविक बना देती है। 6. इन्वर्शन। बुरी आदतों को अदृश्य बनाइए। जैसे अच्छी आदतों के लिए स्पष्टता आवश्यक है, वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए अस्पष्टता एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। यदि कोई आदत आपकी उन्नति में बाधा बन रही है, तो उसका संकेत ही हटाइए। उदाहरण स्वरूप, देर रात मोबाइल चलाना बंद करना चाहते हैं, तो सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को किसी अन्य कमरे में रख दीजिए। जंक फूड खाना कम करना चाहते हैं, तो उन्हें घर से ही हटा दीजिए या कम से कम अपनी दृष्टि से दूर रखिए। बुरी आदतों को अदृश्य बनाना ही उन्हें समाप्त करने की दिशा में पहला ठोस कदम है। 7. दृश्य उदाहरणों की शक्ति। मनोविज्ञान का आधार। मानव मस्तिष्क दृश्य संकेतों को अत्यंत प्रभावी ढंग से ग्रहण करता है। इसलिए जब आप अच्छी आदतों को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो उनके संकेतों को दृश्य रूप दीजिए। पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी मनपसंद किताब को तकिए के पास रखिए। ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान आसन को अपने कमरे में पहले से तैयार रखिए। इन दृश्य संकेतों को देखकर मस्तिष्क में आदत की प्रक्रिया स्वतः आरंभ होती है। यह मस्तिष्क के प्रारंभ स्विच की भांति कार्य करता है। 8. एक छोटी आदत, एक बड़ा परिवर्तन। हमें यह समझना होगा कि कोई भी आदत एक ही दिन में जीवन नहीं बदलती, परंतु हर आदत का हर दिन किया गया अभ्यास धीरे धीरे एक नवीन चरित्र का निर्माण करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम, अर्थात आपकी हर क्रिया उस व्यक्ति के पक्ष में एक मत है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए यदि आप स्वस्थ बनना चाहते हैं, तो हर दिन किया गया फल खाने का निर्णय, जल्दी सोने का निर्णय या 5 मिनट चलने का निर्णय सब उस पहचान को पुष्ट कर रहे हैं। समापन स्पष्टता से आरंभ करें, सफलता वहीं से फूटेगी। सूत्रधार, जब जीवन में परिवर्तन लाने की बात आती है, तो वह किसी बड़ी क्रांति से नहीं, बल्कि एक सजग स्पष्टता से आरंभ होता है। आदत को स्पष्ट बनाइए, उसका समय, स्थान और रूप निश्चित कीजिए। उसे पुराने व्यवहार से जोड़िए। अपने पर्यावरण को उसके अनुकूल बनाइए और बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य कीजिए। यही है पहला नियम, मेक इट ऑब्वियस। आदत को स्पष्ट बनाइए। आदतें केवल हमारे समय की रचना नहीं करती, वे हमारे चरित्र, हमारे भाग्य और हमारी पहचान को गढ़ती हैं।
इसलिए अगली बार जब आप कोई आदत अपनाएं तो स्वयं से पूछिए, क्या यह वही आदत है जो मुझे उस व्यक्ति की ओर ले जा रही है जो मैं बनना चाहता हूँ।